गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स में पुनः स्वागत है। अब आपको मैंने 14 तक एक एक क्वेश्चन, 1 से लेकर 14 तक एक एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया और आपने उसको बेटर है ना समझा। लेकिन आगे का जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, 19, 20, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। ये अगर 20 तक क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें जो है आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें वैसे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा है ना, जिसके बारे में हमने वीडियो में नहीं डाला है और डाला भी है। तो कुछ ऐसे क्रिटिकल जर्नल होते हैं जिसको बार बार जो है ना देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो वैसे प्रश्नों को हम है ना इसमें से सिलेक्ट करेंगे, छांटेंगे और वैसे क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, जो जानते हैं तो जानते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, बैंक में पैसा जमा करना, ठीक है, माल खरीदना नगद उधार, माल बेचना नगद उधार, है ना, खर्चा करना, चाहे वह चेक से हो चाहे वह कैश से हो। तो ये सब तो नॉर्मल एंट्री है जो आप जान चुके हैं, है ना। तो अब करना क्या है कि प्रॉब्लम 15 में जो हमने यहाँ क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है, ज़रा आप देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने 7 क्वेश्चन को सिलेक्टेड किया है। अब सवाल आपका लाजमी उठेगा कि सर पूरा क्यों नहीं बताए। तो पूरा बताऊं है ना। थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो 2020 में या 2024 में जो पहला क्वेश्चन उठाया इसने जनवरी 2 को, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप तो वो जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक टू कैश होता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक, है ना, जनवरी 4 को। तो मान लो आप चेक से जो है ना सामान खरीदा है तो परचेज टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। सोल्ड गुड फॉर कैश है, आपने नगद बेचा है तो कैश टू सेल्स हो जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इस नॉर्मल क्वेश्चन को तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी में आगे 10 तारीख को है ना, जो 10 तारीख को क्वेश्चन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है 12 तारीख को, जो क्वेश्चन थोड़ा दिखने में लगता है कि भाई इसमें बहुत सारा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन है ना क्या इसका जवाब होगा, तो वैसे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद है ना 14 को, तो गेव दिनेश ए चेक फॉर 500, यानी आपने दिनेश को चेक दिया है तो भैया वास्तविक है, दिनेश चेक पाएगा, दिनेश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह 16 तारीख को जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा दिखने में टॉप आप लोगों को लगेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे क्या करा है, चुन लिया है कि एक क्वेश्चन को बताना है बच्चे को। उसके बाद जनवरी है ना 20 को है, तो पेड सैलरी बाय चेक, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता है, आपने सैलरी का भुगतान चेक से किया, सैलरी टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, 20 को। उसके बाद 24 को है, तो 24 को मैंने जो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा आपको लगता है कि टॉप है, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है 24 को है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को है, तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे उठाया है। फिर जनवरी 25 को है, उस क्वेश्चन को मैंने उठा लिया है। फिर जनवरी 31 को है, रतिराम से संबंधित उस क्वेश्चन को उठाया है, जो डिजर्नर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को हमने जो है यहाँ पे उठाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब देखिए आगे करके, अब इसको बनाते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है ना, क्या इसमें जनवरी 10 को सोल्ड गुड्स टू अविनाश फॉर विच रिसीव इन पेमेंट ए चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी अविनाश को आपने माल बेचा है, फॉर विच जिसके बदले में आपने क्या करा है, पेमेंट के रूप में चेक प्राप्त किया है, और विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसे आपने चेक को बैंक में जमा किया। ध्यान समझिएगा, तो चेक जो है यानी माल बेचा लेकिन आपको चेक प्राप्त हुआ, इसको सीधे समझना है कि माल बेचा अविनाश को
लेकिन अविनाश ने आपको कैश नहीं दिया, आपको क्या दिया, चेक दिया। तो यह सेल से संबंधित है, यानी आपने जो सेल किया है वह चेक से किया है। तो क्या हो जाएगा, चेक आपके पास कॉमसिन होगा, है ना, तो कॉमसिन होगा चेक, तो क्या होगा, बैंक को आप डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ अविनाश से हमको कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ डिपॉजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। माने डिपॉजिट तो किए हैं बैंक में, तो बैंक को तो उठा लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ अविनाश क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ सेल्स होगा, क्योंकि यह बेचने का क्रिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन इसमें हम डालेंगे, जो इसका आंसर होगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, बिंग लिख दीजिएगा, डॉट डॉट देकर यहाँ पे क्लियर करेंगे। जो पैसा है 500, यहाँ 500 आप डाल दीजिए डेबिट में और 500 क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 12 को सोल गुड टू हेमंत फॉर 4,000 एंड रिसीव पेमेंट बाय चेक फॉर ₹3,800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹200। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि आपने हेमंत को माल बेचा, 4,000 रुपया आपने प्राप्त किया एंड पेमेंट बाय चेक, कैश में चेक आप कैश में आपने जो है ना नहीं बेचा है, आपने चेक प्राप्त किया है। कैश के बदला में क्या मिला आपको, चेक। तो कितने का चेक मिला, मात्र 3,800 का, और आपने कितना का छूट दे दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया, 200 रुपया। तो जब आपको चेक मिलेगा, माल बेचेंगे, चेक मिलेगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 3,800 से। और डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो आपने छूट दिया है, यानी ध्यान रखिएगा, माल बेचने वाला अक्सर जो है क्या करता है कि डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो आपने डिस्काउंट दिया था, ये आपके लिए खर्चा हानि है, खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। तो बैंक डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। आप बेचने की क्रिया है तो क्या हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो वही चीज़ को लिखते हैं हम, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और ये था 2000, डेट दिया हुआ है तो लिख देंगे 2024। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जनवरी 10 का है, इसके पहले का एंट्री हमने आपको बता दिया है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो है जनवरी, वह है आपको 12 को। ठीक है, तो ये क्या है, आपको चेक मिला है 3,800 का, जिसको हम बैंक से डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हानि है, नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपने छूट दिया है। तो आप जब माल बेचते हैं, किसी को छूट देते हैं, तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस होता है, इसलिए डिस्काउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, चूँकि बेचा है आपने, है ना। अविनाश का इसलिए नाम नहीं लिखाएगा क्योंकि यह जो लेन देन हुआ वह नगद ही मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने माल बेचा, उसने आपको चेक दे दिया, तुरंत दे दिया। ठीक है, तो चेक के बदला में बैंक को डेबिट किया, ये आपको पता ही दिया, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। इसको हम करेंगे और यहाँ लिख देंगे 3,800 और 200 रुपया, और ये हो जाएगा टोटल 4,000। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आता है जनवरी कितने को, ज़रा ध्यान देखिए। जनवरी अब 16 को देखिए क्या कहा है। जनवरी 16 को कहता है कि रिसीव फ्रॉम मोहन अ बैंक ड्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा, चाहे बैंक ड्राफ्ट हो चाहे चेक हो, बात दोनों ही
दोनों सेम होता है। फॉर ₹500 यानी आपने मोहन से बैंक ड्राफ्ट जो है 500 रुपये का प्राप्त किया है, और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, जिसे आपने क्या करा, बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो अब सवाल जो होता है वह क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपने चेक प्राप्त किया या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और चेक जो है देने वाला कौन है, तो चेक देने वाला मोहन है, ठीक है। तो मोहन क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, और यह क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है ना, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और 500 रुपया डेबिट क्रेडिट में चढ़ा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका, मोहन अकाउंट। ये जनवरी 16 को है, 16 लिख दीजिए, और बिंग लगाकर यहाँ प्रश्न को मेंशन कर दीजिएगा, डॉट डॉट जो हम दे रहे हैं, और यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिएगा। पैसा आपका टोटल है 500 रुपये का, 500 डेबिट में चढ़ाइए और 500 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आता है जनवरी 24 को। इसके पहले बीच में भी बहुत कुछ जर्नल एंट्री है जो हमने बता चुके हैं, बीच बीच में कुछ जर्नल एंट्री है जो बता चुके हैं, जो नॉर्मल एंट्री था। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विनोद, पेमेंट वाज रिसीव बाय चेक, ध्यान दीजिएगा, विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, ₹1500। क्या कहता है, आपने विनोद को माल बेचा, आपने चेक प्राप्त किया और उसको क्या करा, बैंक में जमा करा, कितने रुपए का, 1500। अब दोनों ध्यान दीजिए, ये 24 तारीख को जो प्रश्न है वही आपका प्रश्न जो है 12 तारीख वाला है, ध्यान, सॉरी 12 तारीख वाला नहीं, ये 24 तारीख को जो एंट्री है वही आपका ये 10 तारीख वाला है, सेम क्वेश्चन है। जरा देखिए, सिर्फ नाम चेंज किया गया है, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे कितना है, 500 रुपया का आपने माल बेचा था, चेक प्राप्त हुआ था, अब बैंक में जमा किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1500 का माल बेचा, ठीक है, और चेक जो है मिला है आपको 1500 का, अब बैंक में आपने क्या करा, उसी दिन जमा कर दिया, ठीक है। तो दोनों एंट्री ये वाला है 10 को और जो 24 का सेम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे और लिख देंगे जनवरी 24 बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बिंग प्रश्न को यहाँ मेंशन कर देंगे और यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। पैसा जो है आपका है यानी 1500 रुपया, तो 1500 रुपया डेबिट में डालिए, आप 1500 क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। ये आपका एंट्री हो गया। नेक्स्ट है जनवरी 24 को ही एक और एंट्री है, क्या है जरा देखेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है, जनवरी 24 को एक और एंट्री है, लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम रतिराम विच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड, है ना, टू बैंक ₹500। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे आपने रतिराम से एक चेक प्राप्त किया है, ध्यान दीजिएगा, रतिराम से क्या मिला आपको, चेक, जिसे आपने बैंक में जमा नहीं किया है, कुड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा हुआ है, यानी आप उसको बैंक में जमा नहीं कर सके। मतलब क्या, तो चेक आप ही के पास है, आप ही के हाथ में पड़ा हुआ है ना। तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि चेक आपको जो मिला
है ना, आपने बैंक में जमा नहीं किया तो चेक आप ही के हाथ में है ना, तो क्या करेंगे, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, चेक किसने दिया, रतिराम ने। तो रतिराम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये पाने वाले को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो रतिराम यहाँ चेक गिवर है, यानी रतिराम ने आपको चेक दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में ही चेक है, बैंक में जमा नहीं किया है, इसीलिए चेक इन हैंड हम लिखेंगे, ठीक है। अगर जमा कर देते तो बैंक होता, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे 500 से और रतिराम को क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए एंट्री करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रतिराम अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रति राम्स अकाउंट। कभी भी ये ध्यान रखना है कि चेक यदि आप जमा नहीं करेंगे तो चेक इन हैंड को ही डेबिट करेंगे, है ना। बीइंग प्रश्न को यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करके इसको प्रश्न को ब्लॉक कर देंगे। पैसा जो है यानी 500 रुपया का है तो 500 रुपया आपने डेबिट में करा और 500 आपने क्रेडिट में करा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट जनवरी 24 को ही क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लिखा है कि रतिराम चेक वाज सेंट टू बैंक। अब ध्यान दीजिएगा, चेक मिला 24 को रतिराम से, 25 को यानी अगले दिन आप रतिराम वाला चेक बैंक में आपने जमा करा यानी भेजा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, यानी कि 25 तारीख का एंट्री जो होगा, यानी कि चेक को आपने कहाँ भेजा, बैंक में भेजा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा इसमें, यहाँ पे एंट्री पर, है ना, बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक आपके पास से गोज आउट हो रहा है, तो इसलिए चेक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर। बैंक क्यों डेबिट होगा, क्योंकि चेक आपने बैंक में भेजा है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, वो पाने वाला हो जाएगा, पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आई चेक इन हैंड को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, यही चेक इन हैंड आपको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बिंग लिख दीजिए, डॉट डॉट लिख दीजिए और इसको घेर दीजिए, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे। पैसा जो है वही 500 रुपया होगा, रतिराम वाला जो चेक था, 500 डेबिट 500 क्रेडिट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपने जो बैंक में जो रतिराम वाला चेक भेजा तो वह चेक डिजोनर हो गया है, अप्रतिष्ठा हो गया है, ठीक है। अब लास्ट है ये जनवरी 31 को, क्या कहता है जरा प्रश्न देख लीजिए तो समझ में बिल्कुल आएगा। लिख रहा है लास्ट क्वेश्चन, रतिराम चेक वाज डिजोनर्ड, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन रतिराम से रिलेटेड है। पहला था चेक आपने प्राप्त किया है, बैंक में नहीं भेजा। दूसरा है कि 25 तारीख को आपने चेक बैंक में भेजा है, उसका एंट्री हो गया। लास्ट में जब, है ना, बैंक ने उस चेक को क्लियर किया तो पता चला कि रतिराम के अकाउंट में, है ना, पैसा था ही नहीं 500 रुपया, है ना। इसलिए क्या करेगा, बैंक चेक को डिजोनर कर देगा, लाल कलम लगा देगा, क्रॉस कर देगा, और बैंक किसको पकड़ेगा, रतिराम को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा, रतिराम, क्योंकि बैंक के साथ रतिराम ने धोखाधड़ी किया है और जो आपके साथ भी धोखाधड़ी किया है क्योंकि फ्रॉडिंग में, जब फ्रॉडिंग होता है चेक के साथ, आपने किसी ग्राहक का किसी ने आपके साथ जो है ना, घटिया मजाक किया है कि भैया चेक ले लो, आप बैंक से क्लियर करा लेना। लेकिन पता चला जब 31 तारीख को बैंक में गए तो पता चला, यानी 31 तारीख को जब चेक का क्लियर हुआ, ठीक है, भेजा तो 25 तारीख को, लेकिन बैंक ने जब 31 तारीख को चेक क्लियर किया
तो पता चला है ना कि रतिराम के खाते में कोई पैसा यानी 500 रुपया था ही नहीं। तो इसलिए उस पीरियड में चेक क्या हो गया, डिजोनर हो गया, और उसकी सूचना आपको दे दी गई कि आपने जो रतिराम वाला चेक हमको दिया था, बैंक कह रहा है वह चेक जो है डिजोनर हो गया। क्यों? क्योंकि रतिराम के खाते में 500 रुपया नहीं था। इसलिए अब बैंक किसको पकड़ेगा? रतिराम को पकड़ेगा। ठीक है, तो रतिराम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी रतिराम को इसलिए डेबिट करेगा क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा, फाइन लगाएगा, है ना, क्योंकि इसने फ्रॉडिंग किया है। तो रतिराम को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रतिराम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग डॉट डॉट डॉट, या प्रोसेस को मेंशन कर दीजिए और ब्लॉक कर दीजिए और 500 रुपये चढ़ा दीजिए। ध्यान रखिएगा, डिजोनर के पीरियड में हमेशा, अब इसके आगे एंट्री नहीं है ना, सारा एंट्री जो है इसमें जो हमने छोड़ा है वो आप एंट्री कर लीजिएगा और यहाँ पे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कर दीजिएगा। अब ये समाप्त हो गया जो क्रिटिकल जर्नल एंट्री था, टोटल आरएस। ठीक है, चेक से संबंधित कुछ एंट्री है जो बड़ा दिक्कत करता है विद्यार्थी को, तो वैसे प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान में रख कर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका 15 नंबर क्लियर हो गया। नॉर्मल एंट्री तो आपको आता है, उसको कर लीजिएगा, लेकिन जो क्रिटिकल जो आपको जो है दुविधा में डालने वाले प्रश्न थे उसको मैंने यहाँ पे समाधान किया है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, है ना। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।